Morning all students. So today we will continue our lesson number 2 of class 4th and the subject is इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 है जिसका पार्ट 2 है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्टिविटीज़ 4 का मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। अब नाउ हम पार्ट 2 में आते हैं, फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो हमारी फेमस डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में है। तो आर्चिमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट। जो आर्चिमिडीज था वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था। ही लिव्ड इन ए सिरैक्यूस नियरली 2000 ईयर्स एगो, कि 2000 साल पहले वो सिरैक्यूस के पास रहता था। द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वियर ए गोल्डन क्राउन, कि वहाँ का जो राजा था उसको सोने का मुकुट पहनने की इच्छा थी। ही गेव ए सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक ए सूटेबल क्राउन। तो उसने गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को थोड़ा मतलब सोना दिया और उसे बोला कि मेरे लिए एक सोने का मुकुट बना दो। आफ्टर ए फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग। फिर थोड़े दिन के बाद जो सुनार था वो मुकुट लेके राजा के पास आया। द क्राउन वॉज वेट, जो मुकुट था वो काफ़ी भारी था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। और उसका जो वेट था वो राजा ने जितना सोना सुनार को दिया था उतना ही वेट उस मुकुट का था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। फिर राजा ने जो क्राउन यानी मुकुट का कलर था वहाँ पे देखा। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैज़ स्टोलन सम गोल्ड। उसको ऐसा लगा कि शायद सुना ने थोड़ा सोना इसमें से चोरी किया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर वो राजा श्योर नहीं था अपनी बात पे। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और वो सच्चाई जानना खोजना चाहता था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्चिमिडीज टू फाइंड आउट। तो उसने अपनी कोर्ट जो बुलाते हैं ना दरबार, उसमें से आर्चिमिडीज साइंटिस्ट था, उसको ये फाइंड करने के लिए बोला। द किंग सेड्स फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। तो राजा ने कहा कि इसमें से कितना सोना उसने चुराया है सुना ने। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और ये सच्चाई कैसे पता चलेगी। आर्चिमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। और आर्चिमिडीज साइंटिस्ट था वो दिन भर ये सोचता ही रहा कि ये मैं कैसे खोजूँ। वन डे ही वॉज अबाउट हैव हिज बाथ बट ही इज़ बिजी थिंकिंग। तो एक दिन वो नहा रहा था पर वो अपनी सोच में डूबा हुआ था। ही डिडंट नोटिस द बाथ टब, और बाथ टब था उसके साइड में वो देखना ही भूल गए। द वाटर इज बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। तो बाथ टब जो था वो पूरा उसकी टोच तक भर चुका था। ही स्लाइड इनटू बाथ टब, और वो बाथ टब में स्लाइड यानी लिपसना खिसक जाना वैसा हो रहा था। इमीडिएटली ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब। तो क्या हुआ कि वो जैसे ही बाथ टब में खिसका, बाथ टब पूरा भरा हुआ था, बाथ टब में से वो जैसे ही खिसका तो बहुत सारा पानी बाहर आ गया बाथ टब में से, है ना। तो ही नोटिस इट एट सडनली देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड। ही जम्प्ड आउट द बाथटब एंड शाउटिंग यूरेका 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 इज ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। फिर अचानक से वो बाहर आ गया और उसको एक आइडिया आया और वो चिल्लाने लगा। यूरेका यूरेका यानी कि ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसका मतलब है कि मैंने ये फाइंड कर लिया कि सोने के बारे में उसने फाइंड कर लिया। दस इट was found that different metal of the same weight have different वॉल्यूम्स। तो उसने क्या फाइंड किया है कि अलग अलग वेट की, एक ही वेट की अलग अलग दो मेटल होती है ना, वो भी अलग अलग जगह रोकती है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊँ कि आपको 1 kg रुई लो और 1 kg आयरन लो, तो रुई कितनी जगह रोकेगी और आयरन कितनी जगह रोकेगा, तो ये उसने फाइंड किया। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, कि जो पानी के अंदर जो भारी ऑब्जेक्ट डालते हैं हम तो पानी ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाता है, जितना वो जो ऑब्जेक्ट मतलब वो मेटल होता है ना उसके वेट जितना ही। जैसे कि आप एक मग जो होता है उसमें आप पानी भर के रखो और उसमें आप बॉल डालो तो बॉल का जितना वेट होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। द
डिस्प्लेस द वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम्स। तो ये मैंने आपको बताया कि उसका जितना वेट होगा उतना पानी बाहर निकलेगा। तो ये जो आपकी स्टोरी है पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ इसकी एक्टिविटीज़ जो है एक्टिविटीज़ नंबर 5 वो मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।